जेएसएससी सीजीएल परीक्षा लीक मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। झारखंड सरकार ने जो एसआईटी गठित की थी, उसने कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपी है। तो उस रिपोर्ट को दैनिक भास्कर ने पब्लिश किया है, हर एक पॉइंट क्लियर किया है। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आप सभी के जो स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को गवर्नमेंट जॉब में देख रहे हैं, उनके होश उड़ जाएंगे। मतलब आप ऐसे समझिए कि एक स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट हम तैयारी करते हैं, पूरा साल लगा देते हैं, 6 महीने 2 साल से कोई स्टूडेंट तैयारी करता है और बड़ी उम्मीद के साथ पेपर देने जाता है और सेंटर से बाहर निकले तो मालूम पड़ता है पेपर लीक हो गया। क्या बीतती है उसके ऊपर। पहले जब एग्जाम की तैयारी करी जाती थी तो स्टूडेंट सोचता था पेपर के बारे में कि पेपर कैसा आएगा, क्या लेवल रहेगा, उसके बारे में टेंशन रहती थी। अब उससे ज्यादा टेंशन स्टूडेंट को ये रहती है कि बस पेपर ढंग से हो जाए, कोई टेढ़ा मेढ़ा काम ना हो, कोई लीक ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, पेपर ठीक ठाक हो जाए। अब उसे ये टेंशन नहीं पेपर का लेवल क्या आएगा, वो तैयारी तो मेहनत कर ही रहा है, वो दिन रात पसीना बहा रहा है, लेकिन उसे टेंशन इस बात की कि पेपर लीक ना हो, कि मैं इतना उम्मीद से पेपर देने जाऊं, मेरा साल बर्बाद ना हो। तो एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट से आप सभी को होश उड़ जाएंगे, ये रिपोर्ट जारी की है, क्योंकि आप पहले ही हेडिंग पढ़ी है। दैनिक भास्कर ने ये आर्टिकल जारी किया, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। आज सुबह ही ये आर्टिकल जारी किया गया है। पेपर सेट करने वाली प्रोफेसर का पति खुद स्टूडेंट निकला। समझ रहे हो, जिसने पेपर सेट, कितना ऊपर तक मामला है ये, कि जो पेपर सेट कर रहा है वो उसका पति ही खुद स्टूडेंट है और उसने पेपर सेट करने में मदद की है। क्या लेवल रहा है समझिए। अगर आप पेपर देने जा रहे हैं और आपकी वाइफ पेपर सेट कर रही है ना, और आप उसमें हेल्प कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन डालिए पेपर सेट करने में, ये हेडिंग आप समझ सकते हैं। तो इसको डिटेल में हम लोग इसकी समझेंगे और ये आर्टिकल आपको लाइव मिल जाएगा। दैनिक भास्कर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आप इस आर्टिकल को देख सकते हैं। पहले ही हेडिंग है 5 घंटे पहले का, सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक मामला, पेपर सेट करने वाली प्रोफेसर का पति खुद अभ्यर्थी निकला। मतलब स्टूडेंट्स की लाइफ को ऐसे समझ लिया गया है कि मतलब कोई वैल्यू है ही नहीं, है ना। देश का भविष्य युवा है, तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के, उनका कोई भविष्य नहीं है। आप समझिए, इस लाइन को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले में एक बड़ा खुलासा आज हुआ है। रांची पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें पेपर लीक के लिए परीक्षा एजेंसी सतवत इंफोसॉल, जो इसको पेपर सेट किया था एजेंसी थी, उसको ही जिम्मेदार ठहराया और साथ में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की लापरवाही को इसमें जिम्मेदार बताया गया है। मतलब जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है वही लापरवाही है, वहीं से गड़बड़ी हो रही है। मतलब एक स्टूडेंट उम्मीद कर रहा है कि एसएससी एग्जाम करा रही है ना, जेएसएससी एग्जाम करा रही है, अब वहीं से गड़बड़ी हो तो एग्जाम कैसे पॉसिबल है कि सही सलामत हो जाएगा। झारखंड सरकार ने इस बार वादा किया था कि इस बार पेपर की जो कड़ाई रखेंगे हम लोग, जिस तरह से पूरा निगरानी रखी जाएगी, पेपर लीक नहीं होगा, पेपर सही ढंग से कराया जाएगा। वहां के नेट भी बंद किए गए, एग्जाम वाले प्लेसेस पर बहुत सारी चीज कड़ाई रखी गई। 5 साल में झारखंड सरकार ने अभी तक एक भी पेपर सही सलामत नहीं किया और यही पूरे इंडिया में चल रहा है। मतलब जो पेपर देके आओ, दूसरे दिन सुन लो कि वो लीक हो गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ी सुन लो। और रिपोर्ट में सुनिए इसमें क्या कहा गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि छापा खाना, जो पेपर छपाई खाने हैं, रांची ट्रेजरी में पेपर रखने में भारी सुरक्षा में चूक हुई है। तो हम डिटेल में इसको समझ लेते हैं क्या क्या हुआ है और कौन कौन इसमें शामिल है। इस न्यूज आर्टिकल के जरिए हम लोग समझ लेते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूं क्या क्या इसमें गड़बड़ियां हुई है। अगर आप इस हेडिंग पर जाएंगे, यहां पर जाएंगे हेडिंग पर, तो आपको दिखाई देगा रिपोर्ट में दावा क्या क्या है। एसआईटी जो जो इस पर जांच पर लगाई गई है, 14 फरवरी को चेन्नई के पेरुगुंडी के राजीव नगर स्थित सतवत इन्फोसेल के प्रिंटिंग प्रेस पहुंची, जो पेपर छपाई का काम था। वहां पर निरीक्षण में पाया गया कि प्रिंटिंग वाले कमरे के दरवाजे में छेद था, जहां से पेपर आसानी से बाहर फेंका जा सकता था। लेवल समझ रहे हो आप लोग। पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी एजेंसी के अधिकारी मधुमती और कुलकंद येसु पर थी। इनके नेतृत्व में 20 लोगों ने पेपर की छपाई की। प्रिंटिंग प्रेस जाने से पहले उनका मोबाइल जमा कर लिया जाता था। अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मशीन की खराबी ठीक करने के लिए एक कारीगर 3 दिन मोबाइल लेकर अंदर गया, कुछ तस्वीरें भी खींची। समझ रहे हो मतलब लेवल क्या है। और देखिए अभी 3 लिफाफे में जेएसएससी को 3 सेट दिए गए, उनमें एक सेट का चयन कर जेएसएससी ने तन्मय को दिया, तब जेएसएससी की विशेष सतर्कता नहीं बरती। अब और मामला समझते हैं। जिसने ये पेपर तैयार किया है, सविता नाम है उनका, है ना। और जो सविता के पति हैं, सविता एक प्रोफेसर है और जो सविता के पति हैं उन्होंने खुद पेपर अपना एक एज ए स्टूडेंट पेपर दिया
और ओरिजिनल पेपर के ओरिजिनल जो पेपर था उनके पति के लैपटॉप में ही था पहले से ही, पेपर होने से पहले से ही। तो किस लेवल की लापरवाही यहाँ पर जेएसएससी के द्वारा बरती गई। आप पूरा जब इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो सविता के मुताबिक पीएचडी करने के दौरान तन्मय से पहली बार मुलाकात हुई, जो पेपर सेट वगैरह करा रहे थे, ठीक है। सिलेबस व्हाट्सएप पर भेजा, पति की मदद ली, वही पति जो इस पेपर को देने वाला था, ठीक है। उसके बाद पति के लैपटॉप में पेपर तैयार किया गया, तन्मय को दिया गया, जबकि ओरिजिनल पेपर लैपटॉप में ही था। 1 माह के बाद तन्मय ने फिर 3 सेट पेपर तैयार करने के कहा और इस तरह से सारी चीजें चली। मतलब जो पेपर बन रहा है वो ओरिजिनल पहले से जो स्टूडेंट देने वाला है उसके लैपटॉप में है। जहां पेपर छप रहा है वहां एक व्यक्ति जाता है, मोबाइल से कई तस्वीरें खींचता है। मतलब इस तरीके की लापरवाही इसमें काफी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये रिपोर्ट जारी की है दैनिक भास्कर ने, और यहां पर आप देखेंगे जो झारखंड सरकार ने एसआईटी का गठन किया है उसने इसे कोर्ट में सौंपा है। तो मैं इस न्यूज आर्टिकल के माध्यम से आपको यही समझाना चाहता हूं, एक एज अ स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट का माइंड क्या कहता है। पहले हम लोग सोचते थे पेपर तैयार करेंगे, मेहनत करेंगे, पढ़ के जाएंगे, लेकिन आज का जो हाल हुआ है ना, बहुत गंदा हाल हो रखा है। कोई भी पेपर देख लीजिए, कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, पेपर अगर ठीक हो जाए तो बहुत गनीमत है। क्या करना चाहिए, आपकी इस मामले में क्या राय है? अभी तो इसमें और पर्दे खुलने वाले हैं। आज तो एक रिपोर्ट जारी की गई है, अभी बहुत पर्दे खुलने वाले हैं। अपना एसएससी सीजीएल 2024 का पेपर, उसमें बात चली रही है, उसमें आपने देखा होगा वीडियोस में किस तरीके से उसमें लापरवाही दिखाई जा रही है, उसमें स्कैम वाली बात चल रही है। तो आप लोगों का इन सब पर क्या कहना है, आप मुझे कमेंट में बताइए। और मतलब गवर्नमेंट, मैं क्या ही कहूं, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को जिससे एक सही ढंग से, एक बहुत बेहतरीन ढंग से, बिना किसी लीक के, बिना किसी स्कैम के पेपर कंडक्ट कराया जा सके। आप बताइए, आप कमेंट में क्या राय है आप लोगों की। और इस वीडियो को शेयर करिए जिससे गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचे। किस तरह से मतलब सारी चीजें, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं देश में और एक पेपर नहीं हो पा रहा। मतलब अगले कुछ सालों में देखो पेपर लीक के मामले तो नॉर्मल, आम बात हो गई है। एक ट्रेंड सा बन गया कि आप पेपर दे के आइए, ये पेपर लीक हो गया। एक ट्रेंड बन गया है। स्टूडेंट्स की लाइफ, जो युवा है जो अपनी पूरी 18 साल के बाद लाइफ खराब कर देता है, पेपर की तैयारी करने में बिता देता है, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि पेपर दे के आया और पेपर लीक हो गया। तो इस पर क्या करना चाहिए, क्या सॉल्यूशन है, आप लोग कमेंट में बताइए। और जागरूक हो जाइए चीजों को लेकर, अलर्ट रहिए। और गवर्नमेंट से भी गुजारिश है, थोड़ा इस पर कड़ाई दिखाइए जिससे स्टूडेंट्स, जो युवा है, देश का भविष्य जिन्हें आप कहते हैं, उनके लिए कुछ अच्छा किया जा सके, उन्हें एक अच्छा रोजगार दिया जा सके। थैंक यू।